हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़े थे। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसकी धारिता का व्यंजक भी प्राप्त किए थे। आज का जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके दोनों प्लेटों के बीच आकर्षण बल कितना लगेगा, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। एक दो प्लेट ले लिए, एक एम प्लेट है, एन प्लेट है, एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। अब बताइए ये जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो प्लेट है इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी आवेशित वस्तु को रखा जाता है उस पर फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू ई। क्यू पता है हमको, चार्ज, इस पर क्यू चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकाल लेते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे तो फाइनली निकल जाएगा इसके बीच आकर्षण बल कितना लग रहा है। ये जितना बल इस पर लगाएगा ये भी उतना बल इस पर लगाएगा, इसलिए किसी एक प्लेट का हम लोग आकर्षण बल निकाल लेते हैं। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र बन गया, इसका भाषा लिख लिए हम लोग कि माना कि प्लेट के सतह का क्षेत्रफल A है, संधारित्र पर आवेश Q है तथा प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब जो है संग्राहक पट्टिका, इसको हम लोग संग्राहक पट्टिका कहते हैं, इसको संघनक पट्टिका कहते हैं। तो संग्राहक पट्टिका M के कारण संघनक पट्टिका N के स्थान पर विद्युत क्षेत्र, यानी इस पट्टिका के कारण, इस प्लेट के कारण इस प्लेट पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो कोई एक प्लेट जो है कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ई इसके कारण, ये प्लस वाला प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई अनंत लंबाई का जो समतल आवेशित चादर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए हुए हैं। हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया। अब इस पर कितना फोर्स लगाएगा उसको लिख लेते हैं। यानी संघनक पट्टिका, इसको संघनक पट्टिका कहते हैं। संघनक पट्टिका N पर कितना विद्युत बल लगेगा वो हम लोग निकालते हैं। संघनक पट्टिका N पर स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल कितना स्थिर विद्युत बल लगेगा। तो F बराबर Q इंटू ई, किसके कारण, प्लस वाला प्लेट के कारण। तो F बराबर Q इंटू ई की जगह पर क्या पुट करेंगे, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F बराबर 2 पे इधर कर दिए, Q बटा 2 इंटू ये हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला पिछले क्लास में भी हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं। ये जो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है वो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टोटल का, इसके कारण दोनों को कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी F बराबर Q बटा 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं ई क्या है, ई पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ई बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से F बराबर निकल गया हाफ
क्यू इंटू ई, हाफ क्यू ई। ये समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। F बराबर 1/2 क्यू इंटू ई, जहाँ क्यू क्या है, तो क्यू है संधारित्र का आवेश और ई है पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का प्रभाव निकल गया है। F बराबर हाफ क्यू इंटू ई, जहाँ क्यू है संधारित्र पर आवेश और ई है पट्टिकाओं के बीच का विद्युत क्षेत्र। अब अगला जो पॉइंट है वह कोई जो संधारित्र होता है उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है। वैसे इसका फॉर्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी इसको जो है हम लोग संधारित्र में प्रूफ करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि आवेशित संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। से इसका व्यंजक हम लोग जो प्राप्त किए हैं कि किसी आवेशित चालक में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वही फॉर्मूला सेम यहाँ पर प्रूफ होगा, यानी U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2C, या उसी को लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, या उसी को लिख सकते हैं हाफ क्यू इंटू बी। वही फॉर्मूला को यहाँ पर ड्राइव करना है। अगर कोई कैपेसिटर है तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर बना लिए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जो है दो प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। अभी मान लीजिए प्रारंभ में यह दोनों चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं था। धीरे धीरे क्या किया गया, इसके चार्ज को यहाँ पर लाया गया। पहले डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज यहाँ से उठा कर इस प्लेट पर लाया गया। अब यहाँ से इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज को लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये जो है हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिए हैं। इसकी धारिता C है और इसका आवेश Q है। उसी को हम लोग भाषा में लिख लिए हैं। माना कि संधारित्र की धारिता C है, संधारित्र पर आवेश Q है, और इसके बीच का जो विभवांतर है वो V है, Vm माइनस Vn, यानी पट्टिका के बीच का विभवांतर Vm माइनस Vn इसके बराबर है, V के बराबर है। अब देखिए पहले हम लोग dq आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसके बाद टोटल q आवेश लाने में कितना कार्य करा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है लिखते हैं dq आवेश को संघनक पट्टिका n, यानी संघनक पट्टिका n से संग्राहक पट्टिका m पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा V का। यहाँ से dq चार्ज को लाया जाता है तो कार्य भी dW होगा, स्मॉल वर्क होगा। dW बराबर dq इंटू दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर यानी Vm माइनस Vn, उसको हम लोग V भी लिख सकते हैं। तो dW बराबर हो गया dq इंटू V, और V क्या होता है, ये V विभव है। तो विभव क्या होता है, V बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं Q/C। इस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट कर देंगे तो dW बराबर निकल गया dq इंटू V की जगह पर पुट कर दिए Q/C। यहाँ पर देखिए इसको हम C को इधर ला दिए तो क्या बन जाएगा, dW बराबर 1/C Q इंटू dq। ये तो सिर्फ dq आवेश को लाने में कार्य करना, कितना कार्य वो हुआ। टोटल q आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं टोटल q चार्ज को लाने में किया गया कार्य। विद्युत आवेश प्लस q को संघनक पट्टिका यानी टोटल q को संघनक पट्टिका से संग्राहक पट्टिका पर लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, इधर dw लिमिट इधर पुट करिए चाहे नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इधर लिमिट पुट करेंगे तो 0 से W हो जाएगा, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर जो है लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 चार्ज से Q चार्ज तक आवेशित किया गया है तो लिमिट हो गया 0 से Q। अब इसमें देखिए ये धारिता C कांस्टेंट है, धारिता यानी 1/C इसमें बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, Q dq का। चलिए अब जो है आगे देखते हैं हम लोग, 1/C को बाहर कर दिए तो Q dq,
इसका जो है देखिए एक्स डी एक्स का फॉर्मूला आ गया इसका इंटीग्रेशन का। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा क्यूब पावर 1+1/1+1 यानी Q²/2 हो जाएगा, लिमिट 0 से Q तक। तो W बराबर 1/c। अब देखिए जब इंटीग्रेट हो गया है उसके बाद लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट इस क्यू की जगह पर एक बार क्यू पुट करेंगे तो Q²/2 और माइनस, और क्यू की जगह फिर क्या पुट करेंगे 0, तो 0²/2 यानी फाइनली ये टर्म टोटल हो गया 0। तो W बराबर निकल गया 1/c इंटू Q²/2, या इसी को लिख सकते हैं W बराबर Q²/2c। देख लीजिए सेम वही फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके हैं, W बराबर Q²/2c। या इसी को अलग टर्म में लिखना चाहेंगे तो Q बराबर C भी कर सकते हैं। तो ये वर्क डन निकल गया, और यही वर्क जो होगा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ लिख दिए अतः संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा बराबर U बराबर W एक्सटर्नल यानी किया गया कार्य किसके विरुद्ध, तो बाहरी, एक्स मतलब एक्सटर्नल यानी बाहरी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, और बाहरी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य हम लोग निकालें Q²/2c। तो यहाँ से निकल गया U बराबर Q²/2c। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, Q²/2c। अब Q की जगह पे पुट कर दिए C भी। देखिए Q जहाँ वहाँ C इंटू भी यानी C² और V² हो जाएगा। पुट कर दिए वैल्यू C² V² बटा में 2c, C से C कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया नीचे में 1/2 CV², यानी पोटेंशियल एनर्जी निकल गया 1/2 CV²। दो फॉर्मूला हो गया। इसी को अलग टर्म में भी हम लोग यहीं पर व्यक्त कर सकते हैं। ये जो है Q²/2c, इसको हम लोग Q गुना Q लिख दिए यहीं से, Q गुना Q बटा 2c, Q गुना Q बटा 2c। अब देखिए यहाँ से Q/2 और Q को लिख दिए हैं C इंटू भी। देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2 QV। इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का 3 फॉर्मूला निकल गया, एक Q²/2c, एक दूसरा 1/2 CV² और दूसरा 1/2 QV। यानी U बराबर निकल गया, तीनों फॉर्मूला को जो हम लोग नोट कर लेते हैं, U बराबर Q²/2c 1/2 CV² 1/2 QV। ये जो संधारित्र होता है, कोई भी आवेशित संधारित्र है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा उसका ये व्यंजक हो गया। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी संधारित्र में संचित विद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसी प्रकार से इसको प्रूफ करना है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा जो है वह विद्युत क्षेत्र में संचित होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है। और संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, तो संधारित्र में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दोनों प्लेटों के बीच होता है। ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मध्य भाग में होता है, ना इधर होता है ना इधर होता है, ना ऊपर ना नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में होता है, अर्थात इसका जो एनर्जी होगा, एनर्जी कहाँ होगा, इसके बीच में ही स्टोर होता है। फिर से इसको समझ लीजिए, एनर्जी जो विद्युत ऊर्जा होता है वो विद्युत क्षेत्र में संचित होता है, और संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, तो दोनों पट्टिकाओं के बीच में होता है, दोनों पट्टिकाओं के बीच में होता है। अतः संधारित्र में विद्युत स्थिर ऊर्जा दोनों पट्टिकाओं के बीच के विद्युत क्षेत्र में ही संचित होता है। यहीं पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। इसको नोट में हम लोग लिख भी सकते हैं, नोट पॉइंट बना के नीचे में लिख लीजिए इसको कि विद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में संचित होता है, संधारित्र में विद्युत क्षेत्र दोनों पट्टिकाओं के बीच में होता है। अतः संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा दो पट्टिकाओं के बीच के विद्युत क्षेत्र में संचित होता है। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र या कोई भी कैपेसिटर में आवेशित है उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। इसके बाद जो है ऐसे हम लोग को जो सिलेबस है उसमें सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ही पढ़ना है।
गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कल जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा गोलीय संधारित्र की धारिता, उसके बाद बेलनाकार संधारित्र की धारिता हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, वह बीच में जो है परावैद्युत पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है या खाली रहता है, उसका हम लोग पढ़ रहे हैं। जब बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ रहेगा, उसका फिर क्या होगा, अलग फार्मूला ड्राइव होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।